नमस्कार बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र यानी लेटर राइटिंग कैसे करते हैं हिंदी में पत्र लेखन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बच्चों। आज मैं पत्र लेखन के अंतर्गत आपको अनौपचारिक पत्र लिखना सिखाऊंगी। अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिसे हम अपने संबंधियों को यानी अपने रिश्ते नाते वाले लोगों को, अपने माता पिता को या अपने जानने वाले लोगों को लिखते हैं। ये पत्र इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं इन्हें। आज हम सीखेंगे कि वे कौन से बिंदु हैं जिनसे हम इनफॉर्मल लेटर्स अच्छे से लिख सकते हैं। तो पत्र लिखना इतना आसान नहीं होता और आप पहली बार सीख रहे हैं, तो आप जरा ध्यान देंगे बच्चों कि मैं आपको वो बिंदु बताऊंगी जिनके ऊपर आधारित करके या जिन पर आधारित करके हम पत्र लिख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला बिंदु, पत्र लिखने वाले का पता। जब हम पत्र लिखना शुरू करें, कौन सा पत्र? अनौपचारिक। जब अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं यानी अपने माता पिता या अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपना पत्र हम लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस क्यों लिखेंगे? जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसे ये पता चल जाए कि पत्र कहाँ से आया है। फिर हम लिखेंगे तारीख। तारीख को इंग्लिश में हम डेट भी कहते हैं बच्चों, और एक शब्द इसके लिए है दिनांक भी। तो तारीख भी हमको उसके पते के बाद यानी अपना पता लिखने के बाद हमें तारीख भी लिखनी है। क्यों तारीख लिखनी है? जिससे पता चल जाए कि इस तारीख या डेट को पत्र लिखा गया है। ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों, बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है संबोधन। संबोधन क्यों चाहिए? संबोधन क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि वो हम किसको लिख रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है। अगर हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र। लेकिन अगर इसी जगह पर हम अपने दादा दादी या नाना नानी को पत्र लिख रहे हैं तब हम प्रिय दादा दादी नहीं लिखेंगे। तब हम अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए लिखेंगे आदरणीय दादाजी। फिर हम लिखेंगे अभिवादन। अभिवादन मीन्स सैल्यूटेशन। अभी आप किसी को भी पत्र लिखते हैं तो उनको आपको नमस्ते या प्रणाम लिखना पड़ता है। तो अगर आपका वो दोस्त है तो आप लिख सकते हैं स्नेह या नमस्ते। लेकिन बच्चों अगर वहीं पर आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रणाम। क्यों लिखेंगे प्रणाम? क्योंकि प्रणाम आदर सूचक शब्द है। जब हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं तो हम नमस्ते नहीं बोलते, तब हम बोलते हैं प्रणाम। और फिर आता है संदेश की जगह, यानी संदेश लिखने का समय आ जाता है कि संदेश में हम क्या लिखते हैं? जो कुछ भी बात हम अपने दोस्त या अपने दादी दादा को बताना चाहते हैं या उनसे कहना चाहते हैं, वो सारा भाग संदेश में आ जाता है। जब हम संदेश लिख चुकते हैं तो हमारे पत्र का बहुत बड़ा भाग या हिस्सा हम लिख चुके होते हैं। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है संबंध। संबंध में क्या चीज आती है? अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि तुम्हारा मित्र या दोस्त। अगर हम अपने दादा दादी जी को लिख रहे हैं तो आपका प्यारा बेटा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे। हम मतलब कौन? जो भी लेटर लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा। क्यों नाम लिखेंगे बच्चों? जिससे कि पत्र पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये लेटर या ये पत्र किसने लिखा है। तो हम जब इन 7 बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा पत्र एकदम सही लिखा जाएगा और उसमें गलती होने की संभावनाएं भी नहीं रहती हैं। और बच्चों एक चीज और ध्यान देनी है, जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय आप अपनी भाषा को बहुत सरल बनाकर रखिए। सरल, और वाक्य जो है उसमें
छोटे छोटे वाक्य बनाइए जिससे आपके पत्र में कुछ भी गलती ना हो सके। बच्चों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। आशा है बच्चों, आपको अनौपचारिक पत्र लिखने के ये 7 बिंदु अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। शुभ दिन। धन्यवाद।